तो दोस्तों आज पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का मतलब है, यह इसका उद्देश्य है अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, वो भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। दूसरा ज्ञान वाणी। ज्ञान वाणी। तीसरा एजुसेट। एजुसेट। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एजुसेट। ज्ञान दर्शन है वो एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी यानी सुनने के लिए, तो ये शैक्षिक एफएम रेडियो है। एजुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट। एजुसेट का मतलब एजुकेशन सैटेलाइट यानी एक कृत्रिम उपग्रह, शैक्षिक उपग्रह है। शैक्षिक एफएम रेडियो, इसकी स्थापना 7 जुलाई 2003 को, यानी ये शुरू किया गया था 7 जुलाई 2003 को शुरू किया गया था एफएम रेडियो। नोडल एजेंसी है इग्नू। नोडल एजेंसी है इग्नू। कृत्रिम उपग्रह एजुसेट को शुरू किया गया था 20 सितंबर 2004 को। इसकी नोडल एजेंसी है इसरो। सितंबर 2004 को, और इसकी नोडल एजेंसी है इसरो। ज्ञान दर्शन है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ज्ञान दर्शन फर्स्ट 26 जनवरी 2000। 26 जनवरी 2000 ज्ञान दर्शन फर्स्ट, और इसकी नोडल एजेंसी है एनसीईआरटी। ज्ञान दर्शन सेकंड, ज्ञान दर्शन सेकंड 26 जनवरी 2003। ज्ञान दर्शन सेकंड 26 जनवरी 2003, और इसकी नोडल एजेंसी है आईआईटी। नोडल एजेंसी क्या है? आईआईटी। ज्ञान दर्शन थर्ड 26 जनवरी 2004, और इसकी नोडल एजेंसी है यूजीसी। नोडल एजेंसी क्या है? यूजीसी। अब एजुसेट है, तो एजुसेट की स्थापना या एजुसेट को शुरू किया था शैक्षिक टीवी चैनल। शैक्षिक टीवी चैनल को शुरू किया गया था 20 सितंबर 2004 को। नोडल एजेंसी इसरो। जीसेट थर्ड को शुरू किया गया, और इसके बाद जीसेट थर्ड के स्थान पर जीसेट 14 को शुरू किया गया। जीसेट 14, और इसको शुरू किया गया 12 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए जीसेट 4 को। तो कब शुरू किया गया? तो 5 जनवरी 2014। कब शुरू किया गया? 5 जनवरी 2014। अब पढ़ेंगे ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन पढ़ेंगे। ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन का परिचय देखिए। ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन क्या? एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन पर प्रचार प्रसार दूरदर्शन भारती के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दूरदर्शन भारती के द्वारा किया जाता है। ज्ञान दर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण है। ज्ञान दर्शन के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण है वो 24 घंटे किया जाता है। कितने घंटे किया जाता है? हाँ, ज्ञान दर्शन के अंदर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कार्यक्रमों का प्रसारण 24 घंटे किया जाता है। 23 घंटे देसी प्रसारण यानी देसी, और 1 घंटे
विदेशी। ज्ञान दर्शन के अंदर 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, उसमें 23 घंटे देसी और 1 घंटे विदेशी। ज्ञान दर्शन के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का प्रसारण किया जाता है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से, ये ज्ञान दर्शन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का प्रसारण किया जाता है। उद्देश्य क्या है, ज्ञान दर्शन का क्या उद्देश्य है? तो ज्ञान दर्शन का उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के प्रत्येक छात्र छात्राओं का समग्र विकास करना। ज्ञान दर्शन का है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के प्रत्येक छात्र छात्राओं का समग्र विकास करना, उन्हें घर में बैठे अच्छी शिक्षा प्रदान करना, घर में बैठे अच्छी शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के प्रत्येक छात्र छात्राओं का समग्र विकास करना। और ज्ञान दर्शन का मुख्य एक उद्देश्य और भी है, ज्ञान दर्शन अनौपचारिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा को विकसित करने का कार्य करता है। ज्ञान दर्शन है वो अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, कौन सी? अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को विकसित करने का कार्य करता है। क्या करता है? अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को विकसित करने का कार्य करता है। ज्ञान दर्शन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों से संबंधित है। ज्ञान दर्शन क्या है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से संबंधित है। ज्ञान दर्शन का निर्माण कैसे हुआ था? तो ज्ञान दर्शन का निर्माण 3 संस्थाओं के मिलने से होता है। ज्ञान दर्शन का निर्माण है वो 3 संस्थाओं के निर्माण मिलने से होता है। 3 संस्थाएं कौन कौन सी है? तो तीनों संस्थाओं के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD यानी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौन सा है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, तीसरा है दूरदर्शन भारती, दूरदर्शन भारती। तो इन तीनों के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन भारती। दूरदर्शन का स्वामित्व किसके पास है? ज्ञान दर्शन का। किसका? यानी ज्ञान दर्शन का स्वामित्व किसके पास है? तो ये MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय के पास। अब ज्ञान दर्शन के प्रकार, तो कितने प्रकार को से बांटा गया था? ज्ञान दर्शन को 3 भागों में बांटा गया था। ज्ञान दर्शन को कितने भागों में बांटा गया था? ज्ञान दर्शन को 3 भागों में बांटा गया था। ज्ञान दर्शन के प्रकार, ज्ञान दर्शन को 3 भागों में बांटा गया। पहला ज्ञान दर्शन फर्स्ट, जो 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है सामान्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाना, सामान्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाना। और वो भी कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक, आयु 6 से 14 वर्ष, और माध्यमिक शिक्षा तो कक्षा 9 से 12 तक और आयु 14 से 18 वर्ष तक। नोडल एजेंसी कौन सी है? यानी ज्ञान दर्शन फर्स्ट है और ज्ञान दर्शन फर्स्ट की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है NCERT नई दिल्ली। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली। और कार्यक्रम का कार्यकर्ता कौन है? यानी इन कार्यक्रमों को कौन करवाता है? तो CIET यानी केंद्रीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, केंद्रीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब आता है ज्ञान दर्शन सेकंड। ज्ञान दर्शन सेकंड, ज्ञान दर्शन सेकंड क्या है कि ज्ञान दर्शन सेकंड की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 2003 को। और ज्ञान दर्शन सेकंड को एकलव्य चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलव्य चैनल। ज्ञान दर्शन सेकंड को एकलव्य चैनल भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाना। एकलव्य चैनल का अर्थ क्या है? तकनीकी शिक्षा। नोडल एजेंसी IIT नई दिल्ली। नोट, ज्ञान दर्शन सेकंड को एकलव्य चैनल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको बता ही दिया। ज्ञान दर्शन थर्ड, ज्ञान दर्शन थर्ड, तो ज्ञान दर्शन थर्ड क्या है की स्थापना कब की गई? तो इसको ज्ञान दर्शन थर्ड को व्यास चैनल भी कहा जाता है। क्या? ज्ञान दर्शन सेकंड को क्या कहा जाता है? एकलव्य चैनल, तकनीकी शिक्षा देता है। ज्ञान दर्शन थर्ड व्यास चैनल भी कहा जाता है। और शुभारंभ 26 जनवरी 2004। शिक्षा, कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी UGC, अन्य नाम व्यास चैनल। क्या नाम है? व्यास चैनल। तो ये ज्ञान दर्शन। अब पढ़ेंगे ज्ञानवाणी। क्या पढ़ेंगे? ज्ञानवाणी। तो ज्ञानवाणी यानी एक FM रेडियो। ज्ञानवाणी क्या है? एक FM रेडियो। ये क्या? FM रेडियो है।
शैक्षिक रेडियो, एफएम शैक्षिक, वह शैक्षिक रेडियो। तो परिचय, ज्ञानवाणी एक सर्व शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल है जिसके माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि सभी कार्यक्रमों का प्रसारण हिंदी, अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में किया जाता है। यानी इसके माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा यानी सभी प्रकार की शिक्षाओं का कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय तीनों भाषाओं के अंदर। ज्ञानवाणी का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञानवाणी का उद्देश्य देखिए, ज्ञानवाणी का उद्देश्य अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि शिक्षा, विद्यालय शिक्षा को कम से कम दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाना, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में, और महिला सशक्तिकरण। और इसकी नोडल एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला महाविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला महाविद्यालय। नोडल एजेंसी कौन सी है? एफएम यानी शैक्षिक ज्ञानवाणी की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल नेशनल स्तर की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला महाविद्यालय है, वो इसकी नोडल एजेंसी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्वामित्व यानी तो एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय। शुभारंभ, ज्ञानवाणी के प्रथम स्टेशन की स्थापना 7 नवंबर 2001 को की गई। कब की गई? 7 नवंबर 2001 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के द्वारा ज्ञानवाणी की स्थापना या शुरू कब किया गया? तो शुभारंभ किया गया था ज्ञानवाणी के प्रथम स्टेशन की स्थापना 7 नवंबर 2001 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी, कौन? मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मुरली मनोहर जोशी के द्वारा 7 नवंबर 2001 को ज्ञानवाणी के प्रथम स्टेशन का शुभारंभ किया गया। वास्तविक शुभारंभ कब हुआ था? तो ज्ञानवाणी का वास्तविक शुभारंभ है वो 7 जुलाई 2003 को। कब किया गया? 7 जुलाई 2003 को किया गया, 7 जुलाई 2003 को। विशेष तथ्य क्या है? तो ज्ञानवाणी का प्रसारण 16 घंटे होता है। कितने घंटे होता है? 16 घंटे। ज्ञानवाणी का प्रसारण है वो 16 घंटे होता है, 6 AM टू 12 PM, 6 AM टू 12 PM और 1 AM टू 11 PM। रेंज क्या है इसकी? तो रेंज है 50 किलोमीटर। रेंज क्या है? 50 किलोमीटर। ये एक एफएम रेडियो है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 105.6 मेगाहर्ट्ज, 105.6। ये एक शैक्षिक टीवी चैनल है, इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा? तो 105.6 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। और इस 87.5 मेगाहर्ट्ज से 108.5 मेगाहर्ट्ज एफएम का होता है। इतने पे एफएम चलता है, लेकिन ये चैनल है वो 105.6 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। तो एक ज्ञानवाणी होगी। इसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे? एजुसेट। क्या पढ़ेंगे? एजुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट एजुसेट पढ़ेंगे यानी एजुकेशन सैटेलाइट। पूरा नाम क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट है। परिचय क्या है? तो एजुकेशन सैटेलाइट एक शैक्षिक कृत्रिम टीवी चैनल है। एक शैक्षिक कृत्रिम क्या है? टीवी चैनल है। शैक्षिक कृत्रिम टीवी चैनल है। सॉरी, शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह। एजुसेट एक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह यानी एजुकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। शिक्षा के क्षेत्र में पहला कृत्रिम उपग्रह। शिक्षा के क्षेत्र में पहला कृत्रिम उपग्रह है एजुसेट।
एजुकेशन सैटेलाइट, एजुकेशन सैटेलाइट। एजुसेट देश भर में शैक्षिक सामग्रियों को एक तरफा संचार के रूप में उपलब्ध करवाता है। शैक्षिक सामग्रियों को एक तरफा उपलब्ध करवाता है। एजुसेट के उद्देश्य क्या है? तो एजुसेट के उद्देश्य एक शिक्षक के माध्यम से देश की अनेक कक्षाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। एक शिक्षक के माध्यम से देश की अनेक कक्षाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, क्योंकि एक सैटेलाइट के माध्यम से तो पूरे देश में एक शिक्षक के माध्यम से और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना। भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या बनाना? आधुनिक बनाना। ग्रामीण तथा शहरी शिक्षा को केंद्रित करना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, व्यापक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 सितंबर 2004 में, यानी इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 20 सितंबर 2004 में। इसकी नोडल एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 20 सितंबर 2004 में इसरो के द्वारा हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको शुरू किया गया था और नाम है GSAT-3, यानी शुरू में इसको GSAT-3 के द्वारा 7 वर्षों के लिए पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर GSAT-3 7 वर्षों के लिए पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था। और नोडल एजेंसी थी इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। अब है कि इसके बाद GSAT-3 के स्थान पर 5 जनवरी 2014 को GSAT-3 के स्थान पर इसरो द्वारा GSAT-14 को 12 वर्ष के लिए स्थापित किया गया। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। राजस्थान में एजुकेशन सैटेलाइट का शुभारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान में एजुकेशन सैटेलाइट का शुभारंभ 22 अप्रैल 2006 को शिक्षा संकुल जयपुर से। टोटल साइट कितनी है? 49। तो 22 अप्रैल 2004 को शिक्षा संकुल जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था एजुकेशन सैटेलाइट का राजस्थान में। टोटल साइट है इसकी 49। एजुसेट को माध्यम से देश की 16 भाषाओं में शिक्षा संबंधी चैनल का प्रसारण किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कंप्लीट हो गया। कौन सा? शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।